चैप्टर 207। जैन मास्टर बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम गू फैमिली से ताल्लुक रखते हो तो तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो, है ना गू चंगा? तो गू चंगा बोलता है, हाँ, इसमें क्या गलत है? अपनी ये बकवास बंद करो। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम यंग मास्टर का पूरा नाम ले सको? यंग मास्टर, आपको इसके लिए अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं देखता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर से वो ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से वो मार खा के वापस आता है। पागल बुढ़ा कहीं का, कितनी बार समझाऊँ तुम्हें? ये किस तरह की सीक्रेट टेक्निक है? मुझे लगता है कि ये कोई रून्स टेक्निक है। मैंने हेवनली टाइड रेलम की पुरानी किताबों में पढ़ा था इनके बारे में। जो ये जैन मास्टर के रून्स हैं वो तो हजारों साल पहले गुम हो चुके थे। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे कि हेवन और अर्थ की पावर को मिलाकर अपनी लड़ने की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। इन ताकतवर रून्स का इजाद मास्टर जैन ने किया था, पर उनके मरने के बाद ये रून्स गुम हो चुके थे। नहीं, ये वही लेजेंडरी कल्टीवेटर तो नहीं। वो चंगा उस गिरे हुए एल्डर को एक पिल देता है। एल्डर बोलता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर, मैं इसको हरा नहीं पाया। मैंने खुद को शर्मिंदा किया आपके सामने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रेड किंग लेवल पर भी होते तो भी इसके डिफेंस को तोड़ नहीं पाते। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुम सच में लायक हो गू फैमिली के, पर तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत शैतानी है। तो गू चंगा एक लंबा सांस लेता है और बोलता है, अब इसे मुझे ही देखना पड़ेगा। तो एक कल्टीवेटर उड़ता हुआ आता है और बोलता है, शन फैमिली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मास्टर जैन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम चाहते हो कि हमारे मास्टर जैन तुम्हारी फैमिली के दामाद बने। क्या तुम इसके लायक हो? जल्दी शादी को तोड़ दो। और उसके बाद अलग अलग फैमिली के एंसेस्टर जो होते हैं, बूढ़े लोग, वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। और उसके बाद शैन फैमिली के एंसेस्टर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली को घेरने की? क्या तुम सभी लोग हमारी फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते? ये सभी लोग तो हेवनली रैलम के सबसे पावरफुल लोग हैं। ये सभी लोग सही समय पे आ गए हैं। टियान डाओ, शैंगरी, बाइशिया, ग्रीटिंग मास्टर जैन, और इतने सारे लोगों को देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या वॉर इमोर्टल? वॉर इमोर्टल तो हमारे इस एरिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे। क्या वो मरे नहीं? सियानर, इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल तो हमारे एंसेस्टर से भी ज़्यादा है। और उसके बाद जो जैन मास्टर होता है गू चंगू को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें आज का ये मैटर जो है यहीं पर छोड़ देना चाहिए। तुम क्या बोलते हो? क्या छोड़ देना चाहिए? और उसके बाद गू चंगा शो ऑफ करते हुए अपना निर्वाणा वेपन निकालता है और वो बोलता है कि अब मुझे देखना होगा कि मेरी तलवार जो है इस बात के लिए मानती है या नहीं। क्या निर्वाणा वेपन? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गू चंगा जो है उन सभी की ओर देखते हुए वो निर्वाणा वेपन का अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। क्या याओवे का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। गू चंगा बोलता है, जल्दी आओ और जल्दी जाओ। सिर्फ एक मुंह? ये तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। यंग मास्टर गू, आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ये सुनने के बाद गू चंगा जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद लीशु जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। गू चंगा की तलवार उसके बैरियर को तोड़कर उसके सीधा माथे पे आकर लगती है, जिससे कि उसके माथे से खून निकलता है और वो पीछे गिरने लगता है। नीचे गिरने से पहले ही गू चंगा उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठा लेता है हवा में और उसके माथे पे हाथ रखकर बोलता है, तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। मैं तो इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम इतने टाइम से जिंदा कैसे हो। क्या तुमने पता लगा लिया? मैंने तुम्हें कम समझा। तुम मुझे मार सकते हो, ये मेरा बैड लक होगा, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्या ऐसी बात है? तो ये सब कुछ मैं तुम्हारी आत्मा से पूछ लूंगा। क्या वो मर चुका है? वो इमोर्टल, इसकी इंसानी बॉडी तो बहुत कमजोर थी, सिंपल सोल सर्च को भी नहीं सह पाई। क्या वो मर गया ऐसे ही? गू चंगा, वो पहले ही मर चुका था। तुम्हारा मतलब क्या है? यंग मास्टर, क्या आप हमें पूरी तरह समझाएंगे? तो गू चंगा सियानर के बालों को सहलाते हुए बोलता है, और इसकी ओरिजिनल बॉडी बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है, पर इसके जो मेमोरी है, विचार हैं, वो इसे जिंदा रखे हुए है। ये सिर्फ उसकी सोल का छोटा सा एक हिस्सा है जिससे कि वो इस बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। तो तुम कह रहे हो ये मर चुका है पर इसकी आत्मा धीरे धीरे रिकवर हो रही है। क्या यही उस इमोर्टल की पावर है? अगर हम उसकी पावर को रिकवर होने दें, फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकती है। और उसके बाद बूढ़ा एंसेस्टर बोलता है, ये जो वर्ल्ड है ये बहुत बड़ा है और बाउंडलेस है। एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर किसी को भी कभी भी खत्म कर सकता है। यंग मास्टर, जैसा कि आपने कहा था, ब्लेजिंग मून होली लैंड खत्म हो चुका है, उसका एक भी आदमी नहीं बचा। सीनियर इमोर्टल भी मर चुके हैं और मेरा होली लैंड भी खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। गू चंगा, ये तलवार कितनी अलग है, क्या मुझे तुम दिखाओगे? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? ये अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मुझे लगता है कि इसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। तुम कितने कंजूस हो, मैं सिर्फ इसे एक बार देखना चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो या तुमने मुझे अपनी तरह पागल समझा है? ये देखने के बाद सियनर के माँ बाप एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं।